हाँ जी, 10th क्लास न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, थोड़ा बहुत चैप्टर पॉलिनोमियल से मिलता जुलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है। पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और पॉलिनोमियल हुज मैक्सिमम डिग्री इज 2, वो पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी हो 2, उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक सबके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, यानी जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, एग्जाम्पल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो कुछ ऐसी होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस पे ध्यान देना जरा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है आपको, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ये ए बी सी जो है वो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं हमारे पास, ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर इससे मिलती जुलती हमने एक प्रॉपर इक्वेशन लिखनी हो तो सपोज हमने ये लिख दी 4x² प्लस 1 प्लस 2x। इस फॉर्म को सही तरह से लिखें तो 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 4x² प्लस 4x प्लस 1 अगर इसमें पूछा जाए a कितना है तो a क्या बताओगे, a कितना हो गया 4, b कितना हो गया 4, c कितना हो गया 1, यानी ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। अच्छा, और एक एग्जांपल देखिए, ये मैंने लिखा 9x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी जिसके फैक्टर करोगे आप, इसको इसके साथ मैच करो, कुछ कम लग रहा है, सी है ना, ओके। यानी ए आपको पता है 9, बी आपको पता है -6, सी नहीं दिख रहा, तो अगर सी नहीं दिख रहा तो वो क्या होगा 0, यानी सी आपका 0 हो गया। ठीक, अच्छा एक और देखें जरा, इक्वेशन लिखी हमने 15x² माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नलाइको हर इक्वेशन हुज मैक्सिमम डिग्री इज 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अगर आपको पूछ रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने बस इतना देखना है पावर 2 है, अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाली बी वाली टर्म सी वाली टर्म उसमें अवेलेबल है या नहीं है, पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। देखो है पावर 2 यहाँ पर, अगर यहाँ पर पावर 2 आपको दिख रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें एक्स वाली टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो अगर एक्स वाली टर्म मिसिंग है तो मतलब ए कितना हुआ आपके पास, ए आपके पास 15, बी कितना बोल दोगे फिर 0। हम इसको सुधार के लिखते तो कैसे लिख सकते थे, प्लस 0x लिख सकते थे, प्लस 0x, पहले डिग्री 2 फिर डिग्री 1 उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक, अगर दिख नहीं रहा तो चेयर्स की एडजस्टमेंट अपने आप कर लीजिए। साक्षी थोड़ा सा चेयर इधर कर लो बेटा, ओके बेटा चेयर इधर कर लेना। ठीक, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक, अभी जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता गया। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो x² का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 14x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, एक एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, लीजिए बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए जरा, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, मतलब परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ कि इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, ऐसे आंसर देते हैं कि पढ़ाने वाला चक्कर आ जाता है, कहते हैं यस। अभी मैंने बताया था कुछ कि x² के साथ में जो a होगा ना, जो a होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे स्मार्ट हैं, स्मार्ट कैसे, वो देख रहे पावर 2 लगा दी सर ने, बोलो बोलो यस बोलो, पावर 2 लगी तो यस बोल दो बस। वो ये नहीं देख रहे कि इस x² के साथ में जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी,
तो अगर यहाँ पर 0 है तो मतलब ये तो टर्म ही नहीं है, ये तो मैंने वैसे धोखा देने के लिए लगाई थी और आप धोखे में आ गए। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपने पढ़ना है वो सब इसकी ये इंट्रोडक्शन थी, बस बताना है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पर इतने भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो बनी बनाई इक्वेशंस दी मैंने आप लोगों को, आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन बनाकर फिर आप बताओगे क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक, शिवम पता लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें पावर 2 आ जाए और ये a 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों 4.1। 4.1 में आपको सिर्फ बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। 4.2 एक्सरसाइज में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सिखाए जाएंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, check whether the following are quadratic equation. First part, x plus 1 whole square is equal to 2 bracket x minus 3। वो हर इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर बच गया वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखें इसको, बोर्ड पे ध्यान देना, नोट करने पे जोर मत दिया करो, समझने पे जोर दिया करो जरा। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला खुल रहा है यहाँ पर, एक a प्लस बी होल स्क्वायर याद है सबको? क्या फॉर्मूला होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर फॉर्मूला खुल रहा है तो पहले ये फॉर्मूला खोल लो। a कितना हो गया? 1, मतलब 1x। b कितना हो गया? 1। फॉर्मूला खोल दो, फॉर्मूला खोला तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। देख लीजिए, a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर तो 1 ही होती है, फिर 2ab, 2x इंटू 1 कितना हो गया? 2x। 2 को x से किया तो 2x, 2 को 3 से किया तो 2 3 का 6। इतना डन। आपको कितने x स्क्वायर दिख रहे हैं इसमें? मुझे तो एक ही दिख रहा है, ये रहा, और तो कहीं पे x स्क्वायर है नहीं। ठीक है, अगर x स्क्वायर अवेलेबल है तो आंसर क्या आएगा? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। उन्होंने हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अगर x स्क्वायर बच गया तो क्वाड्रेटिक है, और अगर x स्क्वायर नहीं बचा तो नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक, और अगर कोई बच्चा थोड़ा सा और सॉल्व करता है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो प्लस 2x इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो 2x से 2x कैंसिल, बचा गया एक्स स्क्वायर, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7 इक्वल्स टू 0। ऐसी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की। तो एक्स स्क्वायर बच गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जवाब क्या आ गया? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, 3 माइनस x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज इक्वल टू माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, माइनस 2 को x से करेंगे तो प्लस 2x। आपको कितने एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं इसमें? एक ही दिख रहा है। अगर एक ही एक्स स्क्वायर है तो मतलब वो किसी से कैंसिल तो होगा नहीं, अगर कैंसिल नहीं होगा तो मतलब वो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और अगर बच गया तो फिर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्म सुधार दो इसकी भी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, माइनस 6 शिफ्ट किया तो प्लस, प्लस 2 इधर आकर माइनस, कुछ कट रहा है तो देख लो, कुछ बच रहा है तो बचा लो, माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। डन बच्चों, सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। 8th 9th क्लास में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखी। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे लो, x प्लस 3 कर देते हैं। हाँ राइट है बेटा, x प्लस 3 है। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करें। पहले इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस 1 पावर कितनी होगी? x स्क्वायर हो गया। x को x से करके x स्क्वायर हो गया। x को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस कितना हो गया? 1x। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती पर चलो फिर भी लिख दिया। ठीक है, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर कोई ऐसी टर्म अवेलेबल है जो भी मल्टीप्लाई नहीं हुई? माइनस 2, माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू, उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x
-1 को x से किया -x, -1 को 3 से किया -3। यहाँ पे थोड़ा सुधार लो इसे, x² -2x और +1x, 2 रुपए में से 1 रुपया बाहर निकालो, कितना बचेगा -1x और साथ में -2, x² का x², 3 और 1, 3 रुपीज में से 1 रुपीज निकालें तो 2x -3। इसको देखकर बता सकते हो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? जो बोलते हैं है वो कृपया हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं? x² दिख रहा है मेरे को, आप लोगों को नहीं दिख रहा? हाँ, क्योंकि वो इधर आकर कट जाएगा, ठीक है। ओके, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो 5 मिनट में इंटेलिजेंट हो गए सारे। प्लस x² इधर आकर माइनस, +2 इधर आकर माइनस और माइनस इधर आकर प्लस, तो x² से x² कट हो गया और -2x और -1x कितना हो गया -3x। 3 में से 2 गया तो कितना रह गया +1 = 0। अब यहां पर x² नहीं बचा, और अगर x² नहीं बचा तो जवाब क्या आया? नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट किया, फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट है स्टेटमेंट x - 3 2x + 1 = x एंड x + 5। चलिए मल्टीप्लाई करें। x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x, -3 को 2 से किया -6, माइनस था, -3 को 1 से किया तो -3, x को x से किया तो x² और साथ में 5x। अब देखकर बता सकते हो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? बोलो भाई, ध्यान से देखो बेटा, दिख रहा है प्रॉपर? दिक्कत तो नहीं है? है? सुमित सर आप क्या कहते हो? आपकी राय लेनी है हमने, है? देख ले, लड़कियां बोल रही है तो है, मत बोल। राहुल क्या कहता है कि नहीं है? आहो हैगी है, गुड सर, हैगी है सर, हैगी है, ठीक है। ले जो जी इधरले पासे ले आओ। 2x² + 1x -6x -3 + x² शिफ्ट किया तो क्या बना -x² और -5x = 0। 2 रुपए में से 1 रुपया बाहर निकाला। देखो बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1, ठीक है। 1.25 लाख है यहाँ पे, ये अकेला नहीं है ये, ठीक है। तो 2 रुपए में से 1 रुपया बाहर निकाल दिया तो कितने बच गए 1x²। अब बाकी देखने की जरूरत नहीं है, पता लग गया x² है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो 1x², बाकी अगर थोड़ा बहुत सॉल्व कर ले तो अच्छी बात है। 6 माइनस का और 5 भी माइनस का, -6 और -5 कितना हो गया -11, और -11 में से 1 बाहर निकाल दोगे तो कितना बचा -10x और साथ में -3 = 0। इतनी प्लस माइनस तो कर ही लोगे, 10th स्टैंडर्ड है आप लोगों का, ठीक। चलिए ये फर्स्ट 4 पार्ट कंप्लीट हुए, नोट करें फिर आगे चले। फर्स्ट 4 पार्ट कंप्लीट हुए हमारे। 5th पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। 5th पार्ट ट्राई करना, 3rd और 4th के जैसा है, ठीक है। 6th पार्ट देखिए भाई। 6th पार्ट स्टेटमेंट है x² + 3x + 1 = x - 2 होल स्क्वायर। इसको देखकर बताओ, सीधे सॉल्व नहीं करना, बिना देखे बताओ, मतलब बिना सॉल्व किए बताओ कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। जिसको पहले 4 पार्ट समझ में आ गए ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, शक्ल देखकर बताया जा सकता है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, इधर जब फॉर्मूला खोलोगे तो x² बचेगा और प्लस x² जब इधर आएगा तो x² से x², तो x² तो बचा ही नहीं, और अगर x² नहीं बचा तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करूं कि छोड़ दूं? कर लोगे? ओके चलिए, ये भी आपका होमवर्क रहा। पहले क्वेश्चन में पॉजिटिव का फॉर्मूला खुला था, यहां पर किसका फॉर्मूला खुलना है? नेगेटिव का, a² + b² - 2ab, ठीक। चलिए 7th पार्ट देखिए। 7th पार्ट स्टेटमेंट है x + 2 होल क्यूब = 2x ब्रैकेट x² - 1। अब क्यूब का फॉर्मूला आ गया, a + b होल क्यूब। फॉर्मूला देखिए, a + b की होल क्यूब। चल सुमित बता काके, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab। नहीं तुम मुझसे पूछ रहे हैं,
फॉर्मूला भी ऐसे बता रहा है जैसे किश्तों में मैंने इसको फॉर्मूला दिया और ये किश्तों में वापस कर रहा है। आगे बता हैं वंशिका मैडम, क्या बताओगे इसके बारे में? हटा दें, सारा ही हटा देते हैं, कोई ना, ये हटा दो हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अगर कोई इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिखना चाहता तो वैसे लिखेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए की 1 और ए की 1 कितनी हो गई? 3a² b, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab²। ठीक है, ऐसे मत बोल सर हटा दो, बोलो सर ये लगाकर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इतना डन? फॉर्मूला क्लियर बच्चों, ए प्लस बी होल क्यूब का? चलिए फॉर्मूला खोलते हैं। ये आपका ए है, ये आपका फर्स्ट टर्म ए है और ये आपकी बी है। ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a²। ए मीन्स एक्स, एक्स की स्क्वायर, और उसके बाद बी मीन्स 2, ये 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस 3 a एज इट इज मीन्स x एज इट इज, देन b², b मीन्स 2 की होल स्क्वायर। अर्शदीप दिख रहा है बेटा? ठीक, इधर लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला खुल गया, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, 2 + 1 3, तो ये हो गया 2x की क्यूब, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2x। इतना डन? इसको थोड़ा सही करके लिख लें, ये बना x की क्यूब प्लस 2 को 3 टाइम करेंगे तो कितना हो गया? 8, और 3 2 का बच्चों 6x की स्क्वायर, और 2 2 का 4, और 2 2 का 4 करने के बाद उसको 3 से करोगे तो कितना हो गया? 4 3 का 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। इसको देखकर बताया जा सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक, क्योंकि 2x³ जब इधर आएगा ना तो 2x³ में से एक x³ बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? x³ बच गया। जब x³ बच गया तो फिर x² को और x को थोड़ी देखेंगे, हमने तो हमेशा सबसे बड़ी पावर को देखना होता है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो सरासर गलत सोच रहा है, क्योंकि वो इस 2 को देखेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा तो वो गलत है। हमने बोला हुज मैक्सिमम डिग्री इज 2, जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होती वेरिएबल की, वो होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की कितनी है? देखिए 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इतना डन? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तब भी ठीक, नहीं करना चाहते तो सीधे क्या लिख दो? नो, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं है। ठीक, नंबर सर उतने ही मिलेंगे। हाँ बेटा छोड़ सकते हैं, देखो जहां पे आपको लगे ना पता, तो भाई मुझे यहाँ पे पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बस अब वहीं पे आंसर लिख दो। अगर आपको बिना सॉल्व किए पता लग जाता है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे लिख दो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, नो इट इज अ क्यूबिक। ठीक, क्रैमिंग तब होगी अगर यही स्टेटमेंट्स आए पेपर में, और अगर स्टेटमेंट्स बदल जाएं फिर हम देख के बता देंगे। नहीं, वो जिसने क्रैमिंग करी ना वो नहीं देख के बता सकता, जिसने अभी आपने वर्ड यूज किया रट्टा मारेंगे हम। ठीक है, आगे देखिए भाई, x³ एज इट इज प्लस 8 एज इट इज प्लस 6² x² एज इट इज प्लस 12x प्लस 2x³ शिफ्ट किया तो कितना? -2x³ प्लस -2x इधर शिफ्ट किया तो प्लस 2x। देखो पता क्या, हम इसको सॉल्व क्यों करते हैं? थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 बना के दे रहे हैं, प्रॉपर काम करके दे रहे हैं। ठीक, हाँ माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिख रहा है तो शीट भरने के नंबर मिलने हैं। ठीक, 2x³ में से 1x³ बचा तो क्या? -x³। 3 में से डिग्री 3 वाला ही प्लस माइनस होगा, ये -2 है और ये +1 है, तो -2 में से 1 गया तो माइनस। अब ढूंढो डिग्री 2 वाला कोई है, ये रहा, कितना है ये? 6x²। डिग्री 3 के बाद डिग्री 2, डिग्री 2 के बाद डिग्री 1, अब 1 वाले ढूंढो कहाँ पे हैं? ये 12 और ये 2, 12 + 2 कितना? 14। अब कांस्टेंट ढूंढ लो सारे, कौन कौन है कांस्टेंट? एक ही है और वो है +8 इक्वल्स टू 0। आंसर लिख दो नो, बात खत्म होगी। दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम प्रॉपर बना देते हैं उसको। ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो तब भी चलेगा। हाँ जी बेटा, और बेटा तू चेयर इधर कर, जितनी हो सकती उतनी चेयर एडजस्ट कर ले। नेक्स्ट लास्ट पार्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। स्टेटमेंट है x³ -4x²
माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल क्यूब। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना सॉल्व किए बता सकते हो तो अच्छी बात है। इसका जवाब है यस। अगर हमने बोला नो, ये नो को वोट डाल रहा है। नहीं अच्छा क्या, अब लाइट बंद होगी ना सर, बिल्कुल सीधे यस लिख दो आप। ठीक है, देखो एक्स क्यूब है यहाँ पर, जब इसका फॉर्मूला खोलोगे ये तो अकेला ही एक्स क्यूब आएगा, तो प्लस एक्स क्यूब इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, तो अगर एक्स क्यूब बच जाएगा तो उसके बाद अगली टर्म कौन सी देखी जाएगी, एक्स स्क्वायर। चलो हमने तो फ्लो में बोल दिया भी एक्स क्यूब कट रहा है तो फिर एक्स स्क्वायर ही बचेगा, इसलिए यस लिख लो। करके देखते हैं कहीं एक्स स्क्वायर तो नहीं कट रहा। अगर मान लो एक्स स्क्वायर ही कट गया, फिर जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर बन रहा है, हो सकता है उधर माइनस 4x स्क्वायर बन जाए, और अगर वो माइनस 4x स्क्वायर बना तो वो इधर आकर क्या होगा, प्लस 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर भी गया, तो फिर यस होगा कि नो होगा, नो होगा है ना। फिर चलो देखते हैं करके, लग तो रहा है कि भाई यस है, करके देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस बार फॉर्मूला कौन सा बन गया, a माइनस बी की होल क्यूब। ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। देखिए सारा फॉर्मूला मैंने यही लिखा, बस इस प्लस की जगह पे माइनस डाल दिया, इस प्लस की जगह पे माइनस डाल दिया, इसको एज इट इज ही लिख दिया, प्लस का प्लस ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है जी, ओके टीना बेटा, ठीक। चलिए फॉर्मूला खोलें, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी x की स्क्वायर, और फिर b कितना हो गया, b हो गया 2 प्लस 3a, और फिर b की स्क्वायर, b हो गया 2 की स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 को 3 टाइम किया तो माइनस 8, 3 2 का 6 माइनस 6x स्क्वायर, और 2 2 का 4, 4 3 का 12। अब हम देखकर बता सकते हैं, अब देखकर बता सकते हैं यस है कि नो है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, और माइनस 6x के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 रुपए में से 4 रुपए बाहर निकाल दो, 2 बच गए, तो 2x स्क्वायर बचा, और 2x स्क्वायर बचा तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई सॉल्व नहीं करना चाहता तो यहीं पर लिख दो यस, पर हम सॉल्व करते हैं, क्यों, अच्छा लगता है इक्वल्स टू 0 लिखना। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, प्लस एक्स क्यूब इधर आया माइनस, माइनस 8 इधर आकर प्लस, और माइनस इधर आकर प्लस, और माइनस 12x इक्वल्स टू 0। पावर्स ढूंढो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, डिग्री 3 के बाद डिग्री 2 ढूंढो, डिग्री 2, ये 6 और ये 4, 4 माइनस का, 6 में से 4 निकाले तो 2x स्क्वायर। अब डिग्री 1 ढूंढ लो, ये माइनस एक्स है और ये माइनस 12x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x कितनी बार आ रहा है, एक बार, आगे तो 1 ही है, माइनस 13x, और कुछ 8 प्लस 1 9 इक्वल्स टू 0। लीजिए जवाब क्या आ गया, यस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट बनानी है उसमें, इसी में प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। ठीक, नोट करिए फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट बनाने वाले क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, उन 3 मेथड के नाम सुन लो ध्यान से। बच्चा 10th क्लास कंप्लीट कर लेता है, उसको पूछा जाता है बेटा हाउ मेनी वेज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको पता नहीं होता, वो बोलता है सर फैक्टर कर दो, बस जो भी पूछो क्या कर दो, फैक्टर कर दो, होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड है 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो 3 मेथड सुन लो कौन से हैं, नाम याद होने चाहिए आप लोगों को। सबसे पहला मेथड जो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा पॉलिनोमियल में, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इस फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते थे, और बच्चों को ये मुश्किल भी लगता है कई बार, स्प्लिट करते हो आप, स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म, सबसे छोटा मेथड है ये, सबसे छोटा मेथड, पर बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड, दूसरा है
कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड का अपना ही फ्लो चल रहा होता है अलग। किसी को फैक्टराइजेशन मेथड बढ़िया लगेगा, किसी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बढ़िया लगेगा। पर जो बच्चे थोड़ा सा स्टडी में वीक होंगे, जो तो इंटेलिजेंट होंगे वो तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर देंगे, ठीक। और जो थोड़े वीक होंगे स्टडी में, उनके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं किसी वास्ते नहीं सर, मेरे वास्ते है, मैं बहुत वीक हाँ, मैं ये नहीं करने क्वेश्चन सारे, ठीक। तो जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं उनके लिए कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये थोड़ा बड़ा है पर इजी है इन दोनों के कंपैरेटिवली। और इसकी एक और खास बात है, सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होते, सारे क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं होते, उससे हो जाते हैं। तो जो वीक है पढ़ाई में उनके लिए बहुत बढ़िया मेथड बनाया गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हर तरह का क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। अब हर तरह का मतलब कैसे, जैसे मैं लिख देता हूं अभी स्टेटमेंट, रूट 4x स्क्वायर माइनस रूट 15x प्लस रूट 17 इज इक्वल टू 0। जैसे रूट आ जाता है ना तो बच्चों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, यार ये आ गया अब क्या करेंगे, ठीक। तो इस मेथड से सॉल्व करना तो मुश्किल है, ठीक है, हमें भी प्रॉब्लम आ जाती है इस मेथड से सॉल्व करने में। तो फिर उस वक्त हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ट है, सबसे बढ़िया। पर अगर पेपर में बोला जाए इससे करो फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर आपके पास कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करने के लिए बोला तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बोला तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना पड़ेगा। और सिर्फ पेपर में अगर बोला फाइंड द रूट, रूट पता करो, मेथड का नाम ही नहीं दिया, तो जो मेथड आपको बढ़िया लगे वो लगा लेना, ठीक है। अब जैसे मैंने पीछे टेस्ट रखा था, मैंने बोला था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कुछ बच्चों ने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया, मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि मैंने जो मेथड बोला आपको उसी से करना पड़ेगा। इसी तरह से एग्जाम में जिस मेथड से बोला गया है वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा आपको, और अगर मेथड नहीं बोला फिर आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, फिर आपकी मर्जी है, ठीक। इनमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है, ये तो डायरेक्ट फैक्टर करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं उसके बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आपको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करवाना है। जनरल फॉर्म से कंपेयर करवा के आपको a मिलेगा, b मिलेगा और c मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। बताओ इसमें a कितना है, a 2 है, b कितना है, c कितना है। देखो ये तो देखते सारी पता लग रहा है आपको, इसीलिए बढ़िया मेथड है ये। फिर उसके बाद हमें एक d निकालना होता है, d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना डन। और अगर आपका d का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए या d इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर आपको x निकालना होता है, और x निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। और अगर आपका d नेगेटिव आया सॉल्व करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू भर के आपका d नेगेटिव आया तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर नहीं होंगे। इनकी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, वो आपको जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, ठीक है। मतलब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया मैंने कि d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विभितकर, और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी 2, तो उसके जीरोस यानी रूट कितने निकलेंगे 2, 2 आंसर निकलेंगे इसके हर क्वेश्चन के, ठीक है। तो चलिए ये थे मेथड्स, जिन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। नाम याद हो गए, पहला मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बस रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। अगर कोई बच्चा सॉल्व करना चाहता है तो कर सकता है, कोई इतराज नहीं हमें, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें, ठीक। क्वेश्चन सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। किसकी बात हो रही है,
रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहे हैं। अगर हमें एक वर्ड दे दिया उन्होंने रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो हम अपने दिमाग में उसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ। तो ये मान ली लेंथ हमने, और ये हमने क्या मान ली, ब्रेथ। इतना आप सबको पता है रेक्टेंगल में लेंथ सेम होती है, जितनी इधर होगी उतनी इधर होगी। ब्रेथ सेम होती है, अगर इधर वाई है तो इधर भी क्या होगा, वाई होगा। और रेक्टेंगल का एक एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, आपने लेट कर ली, लेट कर लिया लेंथ एक्स है, और लेट कर लिया ब्रेथ जो है वो वाई है। अगर लेंथ एक्स है ब्रेथ वाई है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी एक्स मल्टीप्लाई वाई। लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है। अभी स्टेटमेंट हमने पूरी पढ़ी नहीं है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। उन्होंने एरिया हमें दे दिया, एरिया कितना दे दिया, 528 मीटर स्क्वायर हमें एरिया दे दिया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहते हैं जो प्लॉट की लेंथ है, लेंथ क्या दिख रही प्लॉट की यहाँ पे आपको, x। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस करके उसमें 1 मोर कर देना है। ठीक है, अभी वर्ड टू वर्ड हम बनाएंगे इसको। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ दो चीजें पता करनी है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उन्होंने बोला कि भाई लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ का मतलब क्या हो गया, x, इज, जहां पे इज आ जाए क्या लगाना होता है, इज इक्वल टू लगाना होता है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, 1 लिख लिया, मोर कर दिया, किसका मोर, ट्वाइस, किसका ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या हमारे पास देखिए, y, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y। इतना डन। अच्छा यहां पर एक चीज हमने छोड़ी है, वो देखें, एरिया। एरिया हमने क्या लिखा हुआ है, x इंटू वाई। आपने स्टेटमेंट पढ़ी, हमें एरिया दिया हुआ है, कितना एरिया दिया, 528। इट मींस ये जो मेरा x इंटू वाई है ये किसके इक्वल है, 528 के, क्योंकि एरिया का मतलब क्या होता है, x इंटू वाई, और x इंटू वाई एरिया है, तो मैं फिर एरिया की वैल्यू भर देता हूँ ना। एरिया की वैल्यू कितनी है, 528, मैंने यहाँ पे एरिया की वैल्यू भर दी, और ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो एक वेरिएबल में है, जिसके फैक्टर करते हो आप, या तो वो पूरी x में होगी या पूरी y में होगी। यहां पर देखो क्या प्रॉब्लम आ रही, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। आपने x की वैल्यू निकाली हुई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। ये जो x की वैल्यू निकाली है इसको हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो चलिए देखिए, इस x की जगह पर कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, 1 प्लस 2y। ये हमने बोला पुट इन इक्वेशन 1। इस x की जगह पे हमने भर दिया बच्चों 1 प्लस 2y, और साथ में बाहर क्या पड़ा हुआ है, y बाहर पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू कितना, 528। अब y को मल्टीप्लाई करो, y को 2y से किया तो कितना हुआ, 2y स्क्वायर, और y को 1 से किया तो कितना हुआ, y, और प्लस 528 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 528 इक्वल्स टू 0। उन्होंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो, हमने कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट। यहां तक क्लियर, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिए दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर बोले, कंसेक्टिव नंबर कौन से होते हैं, कंसेक्टिव, कंसेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है क्रमागत संख्या। जैसे क्लास में होते हैं रोल नंबर, रोल नंबर 1, तो उसके बाद टीचर ये तो नहीं बोलता रोल नंबर 10, 1 के बाद क्या बोलते हैं 2, 2 के बाद 3 के बाद, बस यही कंसेक्टिव नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते जाएं, वो कंसेक्टिव नंबर। तो जब भी कभी दो कंसेक्टिव नंबर मानने हो तो कैसे माने जाएंगे, लेट करेंगे फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने x मान लिया, तो दूसरा नंबर हम क्या मानेंगे, दूसरा नंबर हम मानेंगे x प्लस 1। अब देखिए क्यों, अगर पहला नंबर मेरा x है और दूसरा नंबर मेरा x प्लस 1 है, और मैं मान लेता हूं कि मेरी x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू मेरी 1 है, अगर मेरी x की वैल्यू 1 हुई तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1, और यहां पर इसका आंसर आ गया 1, और यहां पर क्या भरूंगा, 1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा 2, तो एक 1 मिल गया और एक 2 मिल गया। अगर मैंने माना मेरी x की वैल्यू 2 है, तो फिर इसका आंसर क्या मिलेगा, x अगर 2 है तो x प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, एक 2 और एक 3।
और करेंगे, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कंजक्टिव नंबर है आपके। ले साक्षी देख बेटा, x को कितना मान लिया हमने 3, साक्षी को थोड़ा देर से समझ में आती है बात। x कितना मान लिया हमने 3 के बाद क्या होना चाहिए? तो बेटा अगर 3 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा, इसलिए हमने एक नंबर x माना और अगला नंबर क्या माना, उसमें एक ऐड कर दो। अगर ये 2 है तो 2 जमा 1 3, 3 है तो 3 जमा 1 4, ये कंजक्टिव नंबर बन जाएंगे हमारे पास। अब कंजक्टिव नंबर मान तो लिए, वो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। जो आपने दो कंजक्टिव नंबर माने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इन दोनों कंजक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट यानी गुणा करना है। पहला नंबर कौन? x, दूसरा नंबर कौन? x प्लस 1, बीच में कोई निशान नहीं डाला तो मतलब मल्टीप्लाई है। और कहते हैं जब आप प्रोडक्ट करोगे तो किसके इक्वल लिखोगे? आप लिखोगे इक्वल्स टू 306, 306। x को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ? x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x, और प्लस 306 इधर आया तो माइनस 306, दैट्स इट। इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना था। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। एक माताजी और एक उनके पुत्र की बात हो रही है, ठीक है? रोहन की मदर और खुद रोहन, बेटा और माँ, दोनों की बात हो रही है। तो पहले तो लेट कर लो, लेट एज ऑफ मदर, माता जी की उम्र हमने क्या मान ली? x। लेट एज ऑफ सन, सन कौन है? रोहन, रोहन की उम्र क्या मान ली? y, y मान ली हमने। क्या पुत्र की और माता जी की उम्र बराबर हो सकती है? बताइए, हो सकती है क्या? मैं बोल रहा हूं भी x इज इक्वल टू वाई, माता जी की उम्र और पुत्र की उम्र बराबर कर दी हमने। हो सकती है बराबर? नहीं हो सकती, असंभव काम है ये तो, ठीक है? अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बराबर करने के लिए कुछ प्लस करना पड़ सकता है। अगर प्लस करेंगे तो किसमें करेंगे? बेटे की उम्र में प्लस करेंगे। माता जी की उम्र में प्लस कर दिया, वो तो फिर ग्रैंड मदर बन जाएंगे, ठीक है? और अगर माइनस करेंगे तो फिर किसमें माइनस करेंगे? माता जी की उम्र में माइनस करेंगे, ठीक है? इसमें माइनस किया तो और छोटा हो जाएगा, ठीक? हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें करेंगे? सन की एज में मल्टीप्लाई होगा, माता जी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, रोहन्स मदर इज, कहते जो रोहन की माता जी हैं, यानी ये रोहन की माता जी x, रोहन्स मदर इज, ये इसका मतलब क्या आ गया बच्चों? इज इक्वल टू, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, 26 साल बड़ी हैं किससे? रोहन से। तो जो 26 साल बड़ी मैंने वर्ड यूज कर दिया, वो 26 साल इधर ऐड करूंगा उधर ऐड करूंगा? उधर ऐड करेंगे। तो लीजिए इधर हमने कर दिया 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर, इट मींस x, एज ऑफ द मदर इज x, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिज सन। यहां तक क्लियर? x इज इक्वल टू वाई प्लस 26 लिख दिया हमने, ठीक है? ये बना के छोड़ दिया, अभी जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पर यूज कर लेंगे, ठीक? आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, कहते आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, अगर आज से 3 साल बाद की मैं बात करता हूं तो 3 साल अगर माता जी की को बीतेंगे तो 3 साल में उनके पुत्र का हैप्पी बर्थडे भी कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। ऐसे ही है ना, 3 साल में माता जी का बर्थडे 3 बार, तो पुत्र का बर्थडे भी 3 बार। 3 साल इधर भी बढ़ेंगे, 3 साल उधर भी बढ़ेंगे, बढ़ा दिए 3 साल। अब उन्होंने बोला था द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी उम्र का क्या करें? प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है? रजिका बोर्ड पे बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो 3 इधर भी प्लस कर दो, 3 इधर भी प्लस कर दो और उनकी एज का प्रोडक्ट कर दो, तो किसके इक्वल लिखा जाएगा? विल बी 360। तो कितना हो गया ये? 360 हो गया। इतना डन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमने, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ही वेरिएबल में होगी, या तो x में या y में। अब आप देखो आपके पास कुछ है ऐसा जो यहां पे भरा जा सके? x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है? y प्लस 2x, इसको मार्क करो 1 और यहां पर बोलो फ्रॉम 1। 1 से हमें क्या समझ में आया? इस x की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? y प्लस 26 और आगे क्या ये? प्लस, और आगे क्या ये? 3, और साथ में क्या है? y प्लस 3 प्लस 360 इधर ले आओ, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस 360 इज इक्वल टू 0।
अब बताओ 26 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा नलायको 26 जमा 3 29 और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना माइनस 360 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था आप लोगों को, यही किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में हमने। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। y को y से किया कितना हुआ y स्क्वायर, y को 3 से किया तो 3y, 29 को y से किया तो 29y, 29 को 3 से किया 3 9 का 27, 2 ऊपर 3 2 का 6 7 8 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 29 रुपए में 3 रुपए जोड़ दो 32 रुपए हो गए 32y, 360 में से 87 बाहर निकाल दो, 10 में से 7 गया 3, बाकी बच गया 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बच गया 2, कितना आ गया ये माइनस 273 इक्वल्स टू 0। लीजिए ये इक्वेशन बनानी थी हमने, उन्होंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये नोट करिए क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस है 480 किलोमीटर की दूरी ट्रेन ने कवर करनी है और यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करनी है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वो अपनी स्पीड बदल नहीं रही, सेम रफ्तार से चल रही है, ठीक है। इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अगर उसने अपनी रफ्तार को 8 किलोमीटर कम कर दिया, अगर हम अपनी स्पीड कम करते हैं और हमने कहीं पे पहुंचना है तो हम जल्दी पहुंचेंगे कि लेट पहुंचेंगे। अब मान लीजिए आप ट्यूशन सेंटर पे आ रहे हो, 3:30 बजे का टाइम है आपका, आप 3 बजे निकले घर से, तो मस्ती में आ रहे हो, वो मोड़ पे खड़े हो गए, अगम की वेट कर ली, फिर आगे निकले तो रविंदर की वेट कर ली, है ना, फिर आगे निकले तो राहुल को भी घर से उठाते हुए ले आए, आराम से आ रहे, बहुत टाइम है पहुंचने में, ठीक। और अगर 3:30 बजे का टाइम है और हम निकल ही 3:25 पे रहे हैं, अगम रविंदर राहुल जहाँ टट्ठे कूद में मैं तो पहुंचा, मैं लेट हो गया फिर, और फिर वहां पे होगा भी क्या, फिर मस्ती से थोड़ी आएंगे, फिर तो फुल स्पीड में आएंगे, फिर ये भी नहीं देखेंगे आगे गड्ढा आ रहा है कि क्या आ रहा है, बस भगाते रहो एक्टिवा। तो मतलब अगर हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर हम अपनी स्पीड कम करते हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचेंगे, ठीक है। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस उतना ही है, पर एक बार स्पीड यूनिफॉर्म की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म मतलब ना घटा रहे हो ना बढ़ा रहे हो, सेम रफ्तार से चल रहे हो, ठीक है। और एक बार आप 8 किलोमीटर रफ्तार कम कर रहे हो, तो रफ्तार कम करोगे तो कितना समय ज्यादा लगेगा, 3 घंटे का समय ज्यादा लगेगा पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट हमने पढ़ी, डिस्टेंस कितना दे दिया, पहले डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कितना है बच्चों 480 किलोमीटर, मतलब इस स्टेशन से ट्रेन चली और इस स्टेशन पे ट्रेन ने पहुंचना है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे दे दिया गया, ये डिस्टेंस है मेरा, ठीक है। और मेरी ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड मैंने मान ली x, मतलब स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है, वो कितनी स्पीड है x, ठीक है। यहां से ट्रेन यहां पहुंचती है 2 घंटे में पहुंच जाती, अगले दिन फिर यहां से ट्रेन चली, फिर यहां पहुंची 2 घंटे में फिर पहुंच गई। ध्यान से सुनना बात मेरी, हफ्ता लगातार ट्रेन यहां से यहां चल रही है, 12 बजे चल रही है 2 बजे पहुंच रही है, 12 बजे चल रही है 2 बजे पहुंच रही है, हर बार समय सेम लग रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड जो स्पीड बदलती नहीं है, इतनी चीज क्लियर होगी। अच्छा नेक्स्ट डे डिस्टेंस उतना ही है ए से बी, कितना डिस्टेंस 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ही है, पर अगले दिन हमने स्पीड कम कर दी, कितनी स्पीड कम कर दी 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी हमने, जिस रफ्तार से चल रहे थे 8 किलोमीटर की रफ्तार कम कर दी, ठीक। तो अगर हमने स्पीड कम की 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी, तो यहां पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम घटेगा कि बढ़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम इंक्रीज होगा यहां पर, ठीक। अब फॉर्मूला क्या लगना है वो समझिए, देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, इसी से मेरी इक्वेशन बननी है, ठीक। जब मैं अपनी स्पीड कम कर रहा हूं, स्पीड कितनी देखिए x - 8 और डिस्टेंस कितना बच्चों
480, स्पीड x माइनस 8 है, डिस्टेंस 480 है। पहले कितनी स्पीड थी मेरी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, डिस्टेंस कितना हमारे पास, यहां शुरू करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, डिस्टेंस मेरा 480, और किस स्पीड से ट्रेन चल रही है, x की स्पीड से ट्रेन चल रही है। यहां पे डिस्टेंस कितना है 480, ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, x माइनस 8 की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। इतना डन, ठीक। अब जब मैं अपनी स्पीड कम करूंगा तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8, मैंने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर कम करी, तो जो मेरा समय है, समय कितना समय बढ़ गया, 3 किलोमीटर टाइम क्या करेगा, मोर बढ़ेगा। और डिस्टेंस कितना है मेरा 480, और मेरी यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड देखिए कितनी है, x। यहां तक क्लियर। ये इक्वेशन है हमारी, जब हम एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, स्पीड को घटा रहे हैं, तो हमारा टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, दोनों में कॉमन क्या है देखिए। अच्छा, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि इसको आगे रखना है कि इसको आगे रखना है, ये भी डाउट आता है कई बार मन में कि भाई ये 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आगे आएगा कि 480 अपॉन एक्स आगे आएगा। बेटा जो बड़ा होता है वो आगे आता है। अब इनमें से बड़ा कौन है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 बड़ा है कि 480 अपॉन एक्स बड़ा है, ठीक है। बड़ा कौन है वो देखना है आपने, देखो कौन बड़ा है, बता सकते हो। जिसका नंबर नीचे जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा हो जाएगा। ये लीजिए 480 रखा मैंने, मैं मान लेता हूं कि मेरी x की वैल्यू जो है ना 10 है। क्या मान लिया मैंने, x की वैल्यू कितनी, 10। अब ध्यान देना जरा, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को एग्जांपल से। अगर यहाँ पे मैंने 10 रखा तो बच्चों 10 माइनस 8 कितना हुआ, 2, ये 480। यहाँ पे मैंने 10 रखा, इतना डन। अब कर लो डिवाइड जरा, 2 2 का 4, 2 4 का 8, और यहाँ पर क्या आ गया 0। इसको डिवाइड करके कितना आया 240। यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, क्या मिला 48। बताओ बड़ा कौन, x माइनस 8 वाला बड़ा हो गया, ठीक है। जो नंबर नीचे जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भी 4 और 8 इन दोनों में से बड़ा कौन, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा सर 8 बड़ा है। पर जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा ना, उल्टा रेसिप्रोकल करूंगा, रेसिप्रोकल मतलब 1/4 और 1/8 लिखूंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा बड़ा कौन है, तो क्या जवाब होगा 1/4, ये बड़ा होगा। एक रोटी को 4 लोगों में बांटना है, एक एक टुकड़ा तो मिल जाएगा, एक रोटी को 8 लोगों में बांटना है, ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो एक की बात नहीं करते, ये लो ये 10 है और ये 100 है। अब जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/10 1/100, 10 छोटा था 100 बड़ा था। अब यहाँ पर क्या हुआ 1/10 ग्रेटर देन 1/100, मतलब टीना एक रोटी को कितने लोगों में बांटना है बेटा, आपने 10 लोगों में बांट लोगे ना आराम से। और अगर एक रोटी को कितने लोगों में बांटने के लिए बोला जाए 100 लोगों में, उसमें मैं भी हूं, मैं बोलूंगा तू ही रख ले, ठीक। तो जब नंबर नीचे बड़ा होता है तो वो उतना छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर x माइनस 8 कर रहे हो और यहाँ पर x कर रहे हो, तो x माइनस 8 का मतलब 2 और x का मतलब यहाँ पर x को अगर 10 भरते हैं तो 10, तो बड़ा कौन हुआ 1/2 बड़ा हुआ कि 1/10 बड़ा हुआ, 1/2, इसलिए आगे है और ये पीछे है। इतना डन। अब सिर्फ इक्वेशन बनानी है हमने, इक्वेशन देख लीजिए कैसे बननी है, इक्वेशन बनाकर काम खत्म। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 480 कॉमन निकाल लो, क्या बचा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 8 डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्र, माइनस 8 को x से किया तो माइनस 8x। यहाँ पर ध्यान देना माइनस था इसलिए क्या ली हुई है, ब्रैकेट ली हुई है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया 480 x, ब्रैकेट खोली तो माइनस x, और माइनस से माइनस कट गया तो क्या बन गया
प्लस 8 ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। एक्स एक्स कैंसिल, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 480 मल्टीप्लाई 8 जो डिवाइड में दिख रहा है इक्वल्स टू के परली तरफ लेकर जाओगे तो डिवाइड परली तरफ जाकर क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इतना डन। मल्टीप्लाई मत करिए, डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ, इधर भी 3 से डिवाइड कर लो, इधर भी 3 से डिवाइड कर लो, ये देखो डिवाइड हो रहा है, 3 1 का 3, 4 था, 1 बच गया, 18 बन गया, 18 बना तो 3 6 का 18, साथ में क्या आ गई 0। 160 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3 से 3 कट, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 8 0 का 0, 6 8 का 48, 4 ऊपर 8 1 का 8, 8 प्लस 4 12, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको परली तरफ ले जाओ, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। प्लस इधर आया तो क्या हो गया माइनस। ठीक, डन। इक्वेशन कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड आउट किया कि कौन क्वाड्रेटिक है, विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया था, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे पता किए जाते हैं, और 2 मेथड सीखेंगे हम। ठीक, आज के लिए इतना ही।